हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रथम अध्याय जो है बौद्धिक विकास, उसका प्रथम परिच्छेद है विज्ञान। प्रकृति विज्ञान का अध्ययन शिक्षा का अनिवार्य अंग है। आपको हार्वर्ड, स्पेंसर तथा चार्ल्स डार्विन के समान विज्ञान की खोज में एकांगी नहीं बन जाना है। हार्वर्ड के विचार में केवल प्राकृतिक ज्ञान ही इस अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। डार्विन ने तो कलाओं के रसास्वादन की शक्ति को प्राय खो ही दिया था, क्योंकि विज्ञान के प्रति उनका अत्यंत अनुराग था। आपको विज्ञान को उसका उचित स्थान देना चाहिए, यदि हो सके तो कुछ अधिक ही, क्योंकि आजकल यह साहित्य, इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र की तुलना में उपेक्षा का विषय है। आपके विचार में विज्ञान एक नीरस तथा कठिन विषय हो सकता है, तथा कुछ वैज्ञानिक अभिलेख हैं भी ऐसे जो पारिभाषिक शब्दावलियों तथा कठिन सूत्रों से परिपूर्ण होते हैं, किंतु आपको प्राकृतिक विज्ञान की सभी भाषाओं पर विस्तार से आधिपत्य नहीं ग्रहण करना है। यह कार्य प्रत्येक शाखा के विशेषज्ञों के लिए छोड़ दें। वास्तव में आप सामान्यतः एक जन्मजात वैज्ञानिक हैं। इस प्रशंसा पर आपको तनिक आश्चर्य तो अवश्य होता होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि एम जॉर्डन को तब हुआ जब उसे बताया गया कि वह 40 वर्ष तक गद्य बोलता रहा। किंतु आप जानते ही हैं कि विज्ञान से अभिप्राय है प्रकृति के क्रियाकलाप का निरीक्षण करना, नियंत्रित स्थितियों में प्रयोग करना, विश्लेषण, निरीक्षण, वर्गीकरण और प्रमाणीकरण, निगमन, अनुमान, सिद्धांत और निरूपण तथा परिकल्पना, खोज, आविष्कार तथा ज्ञान का जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं के लिए प्रयोग। जब आप बच्चे थे तो आप पक्षियों तथा कीट पतंगों की आदतों का निरीक्षण करते थे। आप अवश्य कुछ निष्कर्षों पर भी पहुंचे होंगे। तब आप एक नौसिखिया वैज्ञानिक की भांति आचरण कर रहे थे। विज्ञान की अपेक्षा है कि आप अपनी आंखें तथा कान खुले रखें। आपका सजग तथा प्रशिक्षित मान तथ्यों के क्रम तथा महत्व को भी भली भांति आत्मसात करेगा। विज्ञान प्रकृति के समस्त क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। प्रकृति के अंतर्गत स्वयं मानव भी आ जाता है। आपकी अंतर्जात कौतूहल वृत्ति आपके चारों ओर जो कुछ घट रहा है उसे जानने के लिए प्रोत्साहित करती है। नक्षत्रों, सूर्य, पौधों तथा जीव जंतुओं को देखकर आपका कौतूहल तथा अभिरुचि जागृत हो जाती है। आप इस बाह्य जगत के कार्य कारण संबंध का पता लेना चाहते हैं, इसलिए वस्तुतः आप वैज्ञानिक बने बिना रह ही नहीं सकते। जैसा कि टी.एच. हक्सले ने कहा भी है कि विज्ञान एक प्रशिक्षित तथा व्यवस्थित सामान्य धारणा है। आपको इस स्वाभाविक जिज्ञासा का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान तथा खोज के अवसर के अभाव से कुंठित तथा मंद नहीं करना है। यदि आप प्रकृति के आश्चर्यजनक तथा रहस्यमय व्यापार का निरीक्षण नहीं करेंगे तो आप मानसिक दृष्टि से निष्क्रिय हो जाएंगे। आपकी स्थिति एक चलते फिरते शव सी हो जाएगी, चाहे उसे दफनाया नहीं गया। प्रकृति के विषय में एक नियमित डायरी रखना अति उत्तम योजना है। इसमें आप प्रकृति के रोचक क्रियाकलाप का जिसका आप निरीक्षण करते हैं ब्यौरा लिख सकते हैं। एक सुंदर सूर्यास्त, एक दोहरा इंद्रधनुष, जंगली फूलों की एक क्यारी, पक्षियों की उड़ान, उल्लू की घूं-घूं, चींटियों का पर्वत, उड़ती मछलियाँ, वानस्पतिक सुषमा, कितने ही प्राकृतिक दृश्य तथा ध्वनियाँ आपकी डायरी में स्थान पा लेंगे। इस प्रकार आपकी शीघ्र तथा प्रतिभापूर्ण निरीक्षण करने की आदत बनेगी। इस प्रकार की दैनिकी आपके आंतरिक संस्मरणों को सजीव तथा सजग रखने में सहायक सिद्ध होंगी। ऐसी यादें एकांत का आनंद बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान आपको अंधविश्वासों के बंधन से छुटकारा दिलाएगा। यह विज्ञान का अपने साधकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। आदि मानव अंधविश्वासों में ही पलता था, क्योंकि वह सभी प्राकृतिक घटनाओं का कारण अपने ही समान देवताओं, देवियों, दैत्यों तथा अप्सराओं को समझता था। सभ्यता के शैशव काल में अंधविश्वास ही मानव का सर्वव्यापी शत्रु था, किंतु विज्ञान और केवल विज्ञान ही आपके मन को अंधविश्वास के अत्यंत भयावह तथा छद्मवेशी, क्षयकारी तथा नैतिक पतनोन्मुख प्रभाव से स्वतंत्र तथा मुक्त कर सकता है। अंधविश्वास से अभिप्राय है ऐसी सत्ता पर विश्वास जो कि नहीं है। उसके सैकड़ों रूप हैं तथा यह मानवता को हजारों श्रृंखलाओं में बांधती हैं। यह मानव जाति के इतिहास में कितनी कुख्यात क्रूरताओं तथा शोषण का कारण बनी है।
सारा मिथ्यावाद हानिकारक है तथा अंधविश्वास एक विशेष रूप से भयंकर, स्थायी तथा संक्रामक झूठ है जिसका भंडाफोड़ तथा नाश केवल विज्ञान ही कर सकता है। महान रोमन कवि दार्शनिक लुक्रेशियस ने बहुत पहले एक गीत में गाया भी है, अंधविश्वास पैरों के नीचे कुचला जाना चाहिए। यह भय तथा अंधकार सूर्य की किरणों से तथा दिन के आलोक से दूर हटने वाला नहीं है, बल्कि इसे प्रकृति के नियमों के ज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टि से दूर करना होगा। तो दोस्तों, ये जो प्रथम परिच्छेद है विज्ञान यहीं पे समाप्त होता है और आगे जो है लिखा है कि मैं अब यहाँ विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन द्वारा प्राप्त लाभों का संक्षेप में उल्लेख करूँगा। यानी कि इस विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे कि गणित, तर्कशास्त्र, भौतिक तथा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ये सारी विज्ञान की शाखाओं का आगे आपको अगले वीडियो में इसको ऑडियो मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।